देखिए, बर्नौली इक्वेशन ये कोई नया चीज नहीं है। बर्नौली इक्वेशन वास्तव में एनर्जी कंजर्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन है। ध्यान दीजिएगा, इट इज जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। ये अकेला एक ऐसा इक्वेशन है जो कि बर्नौली इक्वेशन या बर्नौली थ्योरम भी आप कह सकते हैं इसको। इक्वेशन जहां पर थ्योरम सब लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, बर्नौली थ्योरम सब लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको थ्योरम, अरे क्या कर दिए, बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम, देखिए ये थ्योरम कोई नया चीज नहीं है, यह वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन है। ये अकेला ऐसा थ्योरम है जो फ्लूइड के अंदर एक पॉइंट पर वेलोसिटी, वहां पर का प्रेशर और हाइट तीनों के बीच रिलेशन बताता है, एकमात्र। समझ रहे हैं? बर्नौली इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एट ए पॉइंट, प्रेशर एट दैट पॉइंट एंड हाइट ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट। ये तीनों में रिलेशन बताता है। दिस theorem gives the relation among the velocity of fluid at a point, comma, height of that point and pressure at that point। तीनों में रिलेशन स्थापित करता है। एक ही पॉइंट पर वेलोसिटी, उस पॉइंट की ऊंचाई और उस पॉइंट पर प्रेशर, तीनों के बीच में रिलेशन स्थापित करता है, रिलेशन बताता है। ये हमारा बर्नौलीज थ्योरम। इसमें ध्यान दीजिएगा, एक हम डायग्राम बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक हम डायग्राम बनाते हैं। जानबूझकर मैं ऐसे बनाता हूं, एरिया अलग अलग, ताकि आपको वो दिखे, और ऊंचाई भी अलग अलग मैंने यहां पर बनाया है। ये हाइट है, हमारा ग्राउंड लेवल है। इसका हाइट हम यहां से, पहले हाइट की बात में करेंगे, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये फिर से वही m है, ये फिर से वही n है, बिल्कुल। ये खिसक कर m डैश पर आ गया, ये खिसक कर n डैश पर आ गया। ये t समय पर है, ये t प्लस डेल्टा t समय पर है। बिल्कुल वैसे ही ये t पर है, t प्लस डेल्टा t पर है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर स्पीड v1 है, यहाँ स्पीड v2 है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ का a1 है, और यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a2 है। यहाँ पर जो प्रेशर है वो P1 है, और यहाँ जो प्रेशर है वो P2 है, अंदर की ओर प्रेशर। एक्चुअली प्रेशर को का डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए इसको फोर्स के रूप में लिखे। इसको हम ऐसे लिखते हैं, फोर्स, प्रेशर गुना एरिया, ये फोर्स हो गया, और P2 इंटू A2 ये फोर्स बन गया। देखिए ये, और इसका हाइट यहाँ पर h1 है, इसका हाइट h2 है, और हम देखने जा रहे हैं क्या हो रहा है। देखिए, हमारा डायग्राम आपने देख लिया है। सबसे पहले हम, चूंकि मैंने पहले ही लाइन में कह दिया है कि यह वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन है, तो सभी फोर्स के लिए वर्क निकालना है हमें। ध्यान दीजिएगा,
मान ली W1 क्या है, W1 है लेट, W1 है वर्क डन बाय फोर्स अप्लाइड बाय प्रेशर P1 एट इंड M। इंड M पर P1 प्रेशर द्वारा लगाया गया फोर्स की वजह से है वर्क। तो कितना होगा वर्क, तो P1 A1 तो हो गया हमारा फोर्स, अगुना डिस्प्लेसमेंट, लिक्विड को कितना धकला है प्रेशर M से M डैश तक, इंटू M डैश। मैं भी सिखाया था M डैश कितना होता है, P1 A1 M डैश भी सिखाया था, V1 इंटू डेल्टा T होता है। ये हमारा वर्क निकल गया। W2 जो है वो हमारा वर्क डन है, वर्क डन बाय प्रेशर P2 नियर एंड N। क्या होगा, फोर्स होगा P2 इंटू A2, फोर्स हो गया, फोर्स अंदर की ओर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट बाहर की ओर आ रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन इसलिए माइनस, फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट इसलिए माइनस, और कितना डिस्प्लेसमेंट N डैश, यानी माइनस P2 A2 V2 डेल्टा T। ये वर्क निकल गया हमारा। अब एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होता है निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, वर्क एनर्जी पर हम पढ़ाए होंगे हम। W3 है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बराबर होगा नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी माइनस UF माइनस UI। सॉल्व कर दिया, यानी माइनस U, यानी इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा ये UI माइनस UI माइनस UF। अब ये UI कितना होगा, UF क्या होगा लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, तो इसको घेर देते हैं। W3 कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा शुरू का पोटेंशियल एनर्जी, यानी M से N के बीच में जो फ्लूइड का पोटेंशियल एनर्जी है उसमें से बाद में जो M डैश और N डैश के बीच में है वो पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर दे, यानी यहाँ लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड बिटवीन M and N minus potential energy of fluid between M dash and N dash। दिख रहा है ना, M dash and N dash। अच्छा नहीं हुआ, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। बिटवीन M डैश एंड N डैश, तो वो कितना हो जाएगा, बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा, M और N के बीच पोटेंशियल एनर्जी लिखेगा M और M डैश के बीच का लिक्विड का पोटेंशियल एनर्जी और प्लस M डैश से N के बीच की लिक्विड का पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, M से N में ये MM डैश वाला भी आएगा और M डैश N वाला भी आएगा, यानी लिखेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड बिटवीन M and M dash plus potential energy of fluid between M dash and N माइनस, यहां से यहां तक में लिखेंगे तो यहां से यहां बोला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड between M dash and N minus potential energy of fluid between N and N dash, N and N dash।
क्या लिखे जरा, इसको पढ़ कर देखिए तब समझ में आएगा। नॉर्मल लोग तो पढ़ते ही नहीं है। क्या लिखे हैं देखिए, दोनों में ये कॉमन है, जो चीज ये है वही चीज है। देखिए आप पढ़ के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए इसको, तब समझ में आएगा। जो बच जाएगा मैं उधर लिखूंगा, एक बार पढ़ कर देखिए, आप पहले पढ़ कर देखिए और कमेंट करके बताइए मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पढ़ कर देखिए पहले एक बार। पढ़ कर देखिए और कमेंट करिए। कमेंट नहीं करते हैं तो पढ़ने में मजा थोड़े आता है। जब आप कमेंट करिएगा तब तो मजा आएगा ना। पढ़ कर देखिए और कमेंट करिए प्लीज, समझ में आया कि नहीं, जल्दी से। पढ़ कर देखिए ठीक से। ये जो m और n के बीच में, उसको इस दो पार्ट में तोड़ के लिखे हैं, और m डैश और n डैश के बीच वाला कोई दो पार्ट में तोड़ के लिखे हैं। पढ़ कर देखिए और कमेंट करिए। ओके ओके, चलिए हम एक नया पेज ले लेते हैं। तो क्या होगा, W3 बराबर W3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, W3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो जो था ना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड, क्या था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड बिटवीन m and m dash माइनस potential energy of fluid between n and n dash। क्या होगा, तो कैसे लिखेंगे, मास mgh लिखेंगे ना, mgh मास कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, एरिया A1 गुना वहां पर वेलोसिटी है V1, वॉल्यूम गुना डेंसिटी हो गया मास, mg हाइट वहां का h1 माइनस A2 V2 हो गया वॉल्यूम। अब इसे कहते हैं ना एरिया इनटू वेलोसिटी वॉल्यूम होता है। अब उसको डेंसिटी बना हो गया मास, तो जी हाइट वहां का H2 है। देखिए ये हमारा W3 निकल गया। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का लिखेंगे हम लोग, डेल्टा के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड बिटवीन m dash and n dash, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड बिटवीन m and n। देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा, आप जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनली m डैश और n डैश के बीच का जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें से m और n की जो काइनेटिक एनर्जी माइनस कर देंगे। यही करेंगे ना, समझ में आ रहा है ना, तो यही करेंगे। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको लिखेंगे हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड बिटवीन m डैश एंड n प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड बिटवीन n and n dash माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड बिटवीन m and m dash माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड बिटवीन m डैश एंड n। देखिए मैंने क्या लिखा समझिए, मैंने इसको तोड़ा है। देखिए ये जो यहां से m डैश से n डैश तक है ना, तो m डैश से n तक और n से n डैश तक दो चीजों तोड़ा। और ये जो m से n तक है ना, इसको मैंने तोड़ा m से m डैश तक और m डैश से n तक। देखिए कैसे तोड़कर लिखा, समझिए। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए आप गौर से, ये जो टर्म है
और ये जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा हमें? हमें बच जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड बिटवीन n and n dash माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड बिटवीन m and m dash। कितना हो जाएगा? हाफ मास n and dash। मास कैसे लिखते हैं? एरिया A2 V2 हो गया वहां का वॉल्यूम गुना डेंसिटी का मास m और वहां का वेलोसिटी V2 का स्क्वायर माइनस हाफ A1 V1 हो गया वॉल्यूम गुना डेंसिटी का मास इंटू V1 का स्क्वायर। देख रहे हैं? अब यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगा? W1 प्लस W2 प्लस W3 बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। W1 क्या है हमारा? अब निकाले वहां P1 A1 V1 डेल्टा टी। W2 क्या है हमारा? माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी। और ये हमारा W3 क्या है हमारा? W3 क्या है हमारा? प्लस W3 है हमारा, देखिए ध्यान से, W3 है हमारा, अच्छा उस तरफ लिखा हुआ है W3, यहां है W3, A1 V1 रो जी H1 माइनस A2 V2 रो जी H2 बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा है यहाँ हाफ A2 V2 रो अब V2 का स्क्वायर माइनस हाफ A1 V1 रो अब V1 का स्क्वायर। ये है हमारा, दिस इज इक्वेशन। लेकिन हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से, हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपको पढ़ाया है, आपने पढ़ा है फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 V1 बराबर होता है A2 V2, यानी A1 V1 और A2 V2 बराबर है। तो जो बराबर है, ध्यान दीजिएगा, बराबर है, ये बात यहां लिख देता हूं मैं, ये ऐसा है, इसीलिए ये जो A1 V1 है और A2 V2 दोनों बराबर है, कॉमन ले लिए, A1 V1 वही है जो A2 V2 है, कॉमन ले लिए, और सब A1 V1 A2 V2 सब कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया हमारा? हमारा बच गया P1, अच्छा डेल्टा टी भी सब में है, मास में वॉल्यूम गुना डेंसिटी, तो ये A2 V2 नहीं, यहां पर तो मिस्टेक लिख लिया ना, डेल्टा टी सब में, और डेल्टा टी आपने छोड़ दिया या कुट गया। ये बच्चों डेल्टा टी हर जगह होगा, एक मिनट, यहाँ तो आपने ठीक लिखा है, यहाँ भी ठीक लिखा है, ये ठीक है। ये जो आप लिखते हो एरिया अगुना लेंथ लिखे होते ना, वॉल्यूम होगा, तो वो डेल्टा टी आपका एक यहाँ रहेगा, वो आपका हर जगह मिस्टेक हो गया है, रुक जाइए, वो डालना पड़ेगा आपको हर जगह, वो आपको डालना पड़ेगा हर जगह, डेल्टा टी आपका मिस्टेक हो गया है। तो क्या हो जाएगा, डालिए, यहां पर क्या होगा? A1 V1 A1 एरिया अगुना लेंथ, लेंथ क्या? V1 डेल्टा टी, A2 ये क्या है? V2 डेल्टा टी। पहले वाला हम पढ़ाए, आप देखिए, ये हमारा A2 V2 डेल्टा टी, ये हमारा A1 V1 डेल्टा टी। क्योंकि V1 डेल्टा टी लेंथ है, एरिया गुना लेंथ वॉल्यूम हुआ, समझ रहे हैं ना? तो डेल्टा टी, यहां भी डेल्टा टी रहेगा, एक मिसिंग है, आपको डेल्टा टी लिखना पड़ेगा, डेल्टा टी मिसिंग हो गया है। अब लिखिए, यहां होगा A1 V1 डेल्टा टी, होगा A2 V2
डेल्टा टी, यहाँ होगा A2 V2 डेल्टा टी, A1 V1 डेल्टा टी। अब काटिए, तो ये A1 V1 डेल्टा टी भी सब में कॉमन है, डेल्टा टी भी है, A1 V1 कट जाएगा, डेल्टा टी भी कॉमन है, A2 V2 डेल्टा टी भी कॉमन है, A2 V2 डेल्टा टी भी कॉमन है, A1 V1 डेल्टा टी भी कॉमन है। तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, क्या होगा, P1 माइनस P2 इक्वल टू, यहाँ प्लस रो GH1 माइनस रो GH2 बराबर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। अब आप देखिए गौर से, सब P1 वाली तरफ ले आइए, P2 वाली तरफ ले जाइए, क्या हो जाएगा, P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 उधर ले जाइए प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। देखिए कैसा हो गया, यानी आप इसको गौर से देखिए, यही है बर्नौली इक्वेशन, यही है बर्नौली इक्वेशन। यानी आप कह सकते हो कि पहला पॉइंट पर जो प्रेशर है और जो हाइट है यानी रो जी एच, और वहां पर जो वेलोसिटी है हाफ रो V1 स्क्वायर, उतना ही दूसरे पॉइंट पर रहेगा, यानी दोनों कंजर बढ़ाता है, बदलता नहीं है, ये कभी बदलता नहीं है। यानी आप कह सकते हैं, और कह सकते हैं P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कभी नहीं बदलता है किसी फ्लूइड के लिए। समझ रहे हैं, दिस इज बर्नौली इक्वेशन, दिस इज बर्नौली थ्योरम, या बर्नौली इक्वेशन भी कह सकते हैं, बर्नौली इक्वेशन। हम इसी पर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। हमने आज प्रूफ करके दिखाया कि ये एक रिलेशन होता है, तो अगले क्लास में हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं, आप अच्छे से इसको देखेंगे, रिवाइज करेंगे, कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछेंगे। ओके, बाय बच्चों।